अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 16 इयर्स के हुए, जब वो जवानी को पहुँचे, तो जब वो ज़ाहिर सी बात है कि जो हमारे रसूल और हमारे अम्बिया वगैरह होते हैं वो अल्लाह पाक उन्हें ऐसी ही जगहों पर भेजते हैं जहाँ पे इस्लाम की दावत को आम करना होता है, जहाँ पे लोगों के दिलों में इस्लाम को लेकर आना होता है, उनकी उसकी मोहब्बत को बिठाना होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस एरिया में रहते होते थे वहाँ पर ऐसा था कि सब लोग बुतों की इबादत करते थे, बुतों की पूजा किया करते होते थे। और वहाँ पे एक त्यौहार मनाया जाता था, जैसे एक फेस्टिवल या इवेंट आप कह सकते हैं कि वो मनाया जाता था। अब कोई भी वीकेंड का कोई भी दिन वो ऐसा करते होते थे कि सब बुतों की इबादत करते होते थे और खाना शाना पकाते थे, सब लोग खाना पकाते थे और बुतों के आगे अपने उनका जो भी टेम्पल होता था उसमें रख कर खाना वो चले जाते थे। फिर वापस पूरा दिन एंजॉय करते थे, फ़न करते थे, वहाँ पर मस्ती वगैरह करते थे अपना, और वापस आते थे और वो खाना करते थे कि मुक़द्दस हो गया, और वो खाना फिर खा लेते होते थे। इस तरह से उन्हें लगता था कि ये पाकीज़ा हो चुका है हमारे लिए। तो इसी तरह एक दिन की बात है जब उनके यहाँ वो इवेंट था, वो फेस्टिवल था और सब वहाँ पर बड़े तैयार होकर जा रहे थे, खाना शाना पका के उन्होंने रख दिया हुआ था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स ने, उन्होंने भी उनको बोला कि चलो बेटा तुम भी हमारे साथ चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह कहकर वो वहाँ रुक गए। बाकी सब लोग वहाँ पर उस पूरे से जो बड़ा एरिया होता है जैसे कह लें, वहाँ पर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे रह गए। अब उन्होंने किया क्या कि वो वहाँ पर गए, उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने अपने बुत रखे हुए थे, उस प्लेस पे गए और वहाँ पे जाके उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया। अब सारे बुतों को तोड़ दिया और उसके बाद सिर्फ एक जो बड़ा बुत, मेन बड़ा बुत रह गया था, उसके कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी और रख कर वहाँ से वो चले गए, वापस आके अपने घर में आके सो गए। और फिर जब शाम को ये सब लोग वापस आए, तो आपको पता है जब एक पूरा जो पूरा ग्रो होता है लोगों का, वो एक कोई चीज़ फॉलो कर रहा होता है तो वो बड़ा ही अकीदत, मोहब्बत और प्यार से उस चीज़ को फॉलो करते हैं और वो बड़ा इस चीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। ऑब्वियसली ये थी भी बहुत बड़ी बात कि वो खाना रख कर गए। अब उन्होंने आके वो खाना खाना था, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे हुए पड़े हैं, गिरे हुए पड़े हैं और सिर्फ एक बड़ा बुत बचा हुआ है, उसके भी कंधे पे, शोल्डर पे वो जो एक्स था वो पड़ा हुआ था, तो बड़े परेशान हुए। पीछे सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही को वो छोड़ कर गए हुए थे, तो सबका शक उन्हीं पर ही गया और उन्होंने जाके उससे पूछा कि तुमने बताओ ये तुमने किया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जाके डिनाई भी नहीं किया, उन्होंने कहा जाके अपने बड़े बुत से पूछो, जिसके बुत पे जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी हुई है, तुम उससे जाके पूछो, तो तुम उसी को तो मानते हो, तुम जाके उसी से पूछ लो। अब ये लोग बड़े गुस्से में भी आ गए और बड़े परेशान हुए। और खैर जो उस टाइम का बादशाह था, उनका जो हेड था बादशाह, वो नमरूद हुआ करता था। तो इन्होंने सबको ने पकड़ के नमरूद के दरबार में उसको पेश किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में पेश हुआ, तो फिर नमरूद ने पूछा कि जो है तुम किसकी इबादत करते हो इब्राहीम? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो एक रब की इबादत करता हूँ, मैं उस रब की इबादत करता हूँ जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो अब नमरूद कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ज़िंदगी और मौत देना, मैं बादशाह हूँ, मैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो नमरूद ने क्या किया कि दो बंदों को बुलाया, दो कैदियों को रिहा करवाया। उसने कहा ये देखो, एक को सजाए मौत हुई हुई थी और एक को रिहा छोड़ना था, तो जिसको रिहा छोड़ना था उसको मैं मौत का पैगाम सुना देता हूँ, और जिसको मौत हुई हुई थी उसको उसने रिहाई दे दी कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी। अब जिसने मरना था, जिसको अनाउंस हुआ था कि उसने मर जाना है, उसको ये हुआ कि अब मेरी तो ज़िंदगी मैंने दे दी इसको। यानी कि उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा खुदा जो ज़िंदगी दे सकता है और ले सकता है, तो मैंने भी ये काम कर दिया। तो उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसको कहा कि मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम इतने बड़े खुदा हो तो तुम मगरिब से निकाल दो। यहाँ पे तो नमरूद स्पीचलेस हो गया। आपको पता है कुदरत के निज़ाम में तो कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो इस पे फिर ये हुआ कि अब जब वो स्पीचलेस हो गया, उसके पास कोई जवाब भी ना बचा, तो उसने कहा यही है जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है, क्योंकि ये खुदा भी बताता है, कोई और खुदा बताता है कि मैं जिसकी इबादत करता हूँ। तो अब उसने क्या किया कि इबरत देने के लिए वहाँ के सारे लोगों को, कि बाकी सब लोगों को भी इबरत हासिल हो, जो इसने काम किया वो अब और कोई ना करे, तो उसने क्या किया, ऐलान करवा दिया कि बहुत बड़े मैदान में आग जलाई जाए।
بہت بڑی، اور سب کو کہا کہ سب جو بھی پارٹیسپیٹ، کیونکہ اس نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی ہے تو پھر ہم اس کو اب سزا دیں گے اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ اس کے بعد کوئی یہ چیز نہ کر سکے. تو خیر بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا آگ کا، اور اس کے بعد کیا کیا گیا کہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے، اپنی جہاں سے ان کو کوئی لکڑیاں مل رہی تھی، کوئی بھی چیز مل رہی تھی، وہ لا کے انہوں نے اس میں ڈال، اور اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی کوئی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ آگ آپ کو پتہ ہے جب اٹھتی ہے تو اس کے ارد گرد بہت زیادہ شعاعیں بھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. اب یہ ہوا کہ اتنی تیز وہ آگ تھی، پھر انہوں نے ایک بہت بڑی سی گلیل ٹائپ بنائی، ایک ایسی الاسٹک چیز بنائی جس میں ڈال کے انہوں نے اس کو پل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے اس میں پھینک دیا. اب دیکھیں کہ کفار کیا کرنا چاہ رہے تھے. کہتے ہیں نا، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک تمہاری تدبیر ہے اور ایک میری تدبیر ہے. ایک انسان پلان کرتا ہے اور ایک پھر اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں. تو اللہ پاک کی کیا تدبیر تھی کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. کہ ڈو امیجن دس تھنگ، اتنا بڑا آگ کا الاؤ ٹھنڈا کرنے کو بولا، اور ٹھنڈی بھی ایسی یخ ٹھنڈی نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں دینی، اتنی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ سلامتی والی ہو جاؤ. تو وہ آگ جو تھی نا وہ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اتنا مزہ کہیں بھی نہیں آیا جتنا مجھے اس ٹائم جب آگ میں پھینکا گیا تو مجھے مزہ آیا اور مجھے اتنا سکون آیا. اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے. اتنے بڑے آگ کے الاؤ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے. وہاں سے باہر نکل کے آئے تو لوگ دنگ رہ گئے، پریشان ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے نا، اللہ پاک اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، اور جس کو نہیں دینی ہوتی ہے نا، وہ بہت بڑے بڑے معجزے بھی اس کی زندگی میں ہو جائیں نا تو اس کو سمجھ، یہاں سے اس کو سمجھ نہیں آتی. تو وہاں سے پھر وہ باہر آئے اور ان کے باپ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے، اور سب لوگ انہیں دیکھ کے حیران ہو گئے. اور ان کے باپ نے اور سب لوگوں نے کہا کہ تم قبیلے سے نکل جاؤ، کیونکہ ہم تو بھائی بتوں کی پوجا ہی کریں گے، تو تم جس اللہ کی پوجا کرتے ہو، جس اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم اسی کی کرو، لیکن تم اب ہمارے قبیلے میں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے. تو ایسے کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت اچھا لگا. اگر اچھا لگا تو پلیز مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.